एक बार फिर से पूरा बता रहा हूं, ध्यान से देखो। हम पढ़ने वाले थे साइन कन्वेंशन ऑफ स्फेरिकल और स्फेरिकल मिरर। मैंने मान लो यहाँ पर एक कॉन्केव मिरर लिया। इसका ये वाला पॉइंट क्या है? पोल है। यहाँ पे फोकस है और यहाँ पे क्या है? सेंटर ऑफ कर्वेचर है। सेंटर ऑफ कर्वेचर और फोकस के बीच में मैंने क्या लिया है? एक ऑब्जेक्ट लिया है ए बी। क्लियर है? विच इज परपेंडिकुलर टू प्रिंसिपल एक्सिस। दिख रहा है? अब यहां से एक लाइट निकल के इस पे इंसिडेंट हुए मिरर पे, तो ये क्या है? इंसिडेंट रे है। तो पहला कन्वेंशन क्या कहता है? अगर कोई डायरेक्शन की हम बात करें, किसकी? डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंट रे, तो वो उस डायरेक्शन को क्या कंसिडर करते हैं हम? पॉजिटिव कंसिडर करते हैं। दूसरा कन्वेंशन क्या है? डायरेक्शन ऑपोजिट टू इंसिडेंट रे इज नेगेटिव। उसे क्या कंसिडर करते हैं? नेगेटिव कंसिडर करते हैं। मैंने बताया था अभी जस्ट, अगर ये वाला डायरेक्शन क्या है? इंसिडेंट रे का है, ये डायरेक्शन क्या है? पॉजिटिव है। तो आई कैन से दिस डायरेक्शन इज पॉजिटिव। तो इसके ऑपोजिट क्या हो जाएगा? नेगेटिव डायरेक्शन। क्लियर है? एक चीज और याद रखो, हमेशा पोल जो है इट इज कंसिडर्ड एज ओरिजिन, हमारा रेफरेंस पॉइंट जिसके रेस्पेक्ट में हमेशा हम बात करते हैं। पोल से चीजें आगे हैं या पोल से चीजें पीछे हैं। पोल इज कंसिडर्ड एज ओरिजिन विच इज 0,0। ठीक है? फिर मैंने बताया, चाहे आप डिस्टेंस बोलो या हाइट बोलो, कहां से? परपेंडिकुलर एक्सिस से। कैसा? विच इज परपेंडिकुलर टू प्रिंसिपल एक्सिस। परपेंडिकुलर एक्सिस, प्रिंसिपल एक्सिस उसके परपेंडिकुलर, या तो ऊपर या तो नीचे। अगर हम ऊपर की बात करेंगे, अबव प्रिंसिपल एक्सिस, तो क्या कंसिडर होता है? पॉजिटिव। अगर हम बात करेंगे बिलो प्रिंसिपल एक्सिस, देन इट इज कंसिडर्ड एज नेगेटिव। याद करो, हमने जब रे डायग्राम देखा था तो मैंने बताया था कई बार एक ऑब्जेक्ट का इमेज इन्वर्टेड बन रहा था बिलो प्रिंसिपल एक्सिस, तो नीचे है ना, उसका हाइट कैसा कंसिडर होगा? नेगेटिव कंसिडर होगा। और अगर प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर है तो कंसिडर होता है पॉजिटिव। एक चीज और, हम जितनी भी डिस्टेंसेस की मेजरमेंट लेते हैं, कहां से लेते हैं? पोल से। जब मैं डिस्टेंस की बात कर रहा हूं, अभी अभी बताऊंगा कि ये ऑब्जेक्ट की दूरी है पोल से। ऑब्जेक्ट कितना दूर है पोल से? डिस्टेंस, इस डिस्टेंस की मैं बात कर रहा हूं। क्लियर है? ये सब डिस्टेंस या इमेज मान लो बिहाइंड द मिरर बना, याद करो हमने देखा था कॉन्वेक्स वाले केस में। सेकंड केस में क्या था? इमेज बना था बिहाइंड द मिरर। तो पोल से कितना डिस्टेंस आगे है, पोल से कितना डिस्टेंस पीछे है ऑब्जेक्ट या इमेज, कुछ भी डिस्टेंस हम कहां से मेजर करते हैं? पोल से मेजर करते हैं। क्लियर है? अब देखो, अब कुछ टर्मिनोलॉजी है जो आपको याद रखना है। हम यू से रिप्रेजेंट करते हैं ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। कहां से? पोल से। हमेशा कोई भी डिस्टेंस का रेफरेंस पॉइंट कहां से होता है? पोल से होता है। यू शोज ऑब्जेक्ट डिस्टेंस फ्रॉम पोल। क्लियर है? सिमिलरली हम वी से रिप्रेजेंट करते हैं इमेज डिस्टेंस को। इमेज डिस्टेंस कहां से? फ्रॉम पोल, क्योंकि पोल ही हमारा ओरिजिन है, पोल ही हमारा रेफरेंस पॉइंट है, हम उसी से रिलेटेड हर चीज फॉलो करते हैं। ठीक है? कई जगह मैं एफ लिखूंगा, एफ स्टैंड फॉर क्या होता है? फोकल लेंथ, या फोकस कह लो या फोकल लेंथ कह लो। ठीक है? उसके बाद आर लिखूंगा मैं कई जगह, इट स्टैंड फॉर रेडियस ऑफ कर्वेचर। रेडियस ऑफ कर्वेचर। ठीक है? अब याद करो, मैंने बताया था अगर हम एक कॉन्केव मिरर की बात करते हैं, एक बार इसको कॉपी कर लो, मैं फ्रेश दिखाता हूं पूरा बना के। ठीक है? क्या मैंने बताया? u क्या है? ऑब्जेक्ट डिस्टेंस फ्रॉम पोल। v क्या है? इमेज डिस्टेंस फ्रॉम पोल। f क्या है? फोकल लेंथ है। और r क्या है? रेडियस ऑफ कर्वेचर। देखो डायग्राम से समझाता हूं। फॉर एग्जाम्पल, हमारे पास ये क्या है? एक कॉन्केव मिरर है। ठीक है? ये उसकी प्रिंसिपल एक्सिस है। ठीक है? यहाँ पे फोकस है, यहाँ पे क्या है? पोल है, और यहाँ पे कहीं सेंटर ऑफ कर्वेचर है। मैंने एक ऑब्जेक्ट यहाँ पे लिया, ए बी। ये क्या है? ऑब्जेक्ट है।
ऑब्जेक्ट से लाइट मैंने एक ड्रॉ की पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, जो रिफ्लेक्ट होके कहां से पास करेगी, फोकस से पास करेगी। बोलो क्लियर है? रिफ्लेक्ट होकर कहां से पास की, फोकस से पास की। अब एक मैं दूसरा लाइट रे ड्रॉ कर रहा हूं जो पोल पे गई, एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन बना के ये लौट गई। दिखा रहा हूं प्रॉपर्ली, रुको। ये दोनों कहीं यहाँ पे मिले, ये अपना क्या है, सेंटर ऑफ कर्वेचर, ये दोनों कहीं यहाँ पे मिले तो हमारा क्या बनता है, एक इन्वर्टेड इमेज बनता है, एक इन्वर्टेड इमेज बनता है। अब मैंने क्या बोला था, मैंने बोला था हर डिस्टेंस को हम कहां से मेजर करते हैं, बताओ। हर डिस्टेंस मेजर करते हैं पोल से। तो खुद देखो, अगर पोल मेरा रेफरेंस पॉइंट है तो क्या हम कह सकते हैं पोल से ऑब्जेक्ट की दूरी, पोल से ऑब्जेक्ट की दूरी, यही क्या है, यू है। ये क्या है, यू। इट इज ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, इट इज ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। क्लियर है? सिमिलरली अगर मैं बात करूं इमेज की, पोल से इमेज की दूरी क्या कहलाता है, v कहलाता है। और यही क्या है, इमेज डिस्टेंस है। फोकल लेंथ की अगर मैं बात करूं तो पोल से फोकस की दूरी, यही क्या कहलाता है, फोकल लेंथ कहलाता है। और अगर रेडियस ऑफ कर्वेचर की बात करो, सेंटर ऑफ कर्वेचर से पोल का डिस्टेंस क्या कहलाता है, रेडियस ऑफ कर्वेचर कहलाता है। फिर से देखो बता रहा हूं, ऑब्जेक्ट कहां था, ए बी था। मैंने ये वाला केस पहले देख रखा है कॉनकेव में। जब ऑब्जेक्ट रखा है सी और एफ के बीच में, इमेज बनता है बियॉन्ड सी। बना कैसा बना, इन्वर्टेड बना, प्रिंसिपल एक्सिस के नीचे है। क्लियर है? और ऑब्जेक्ट कहां है, ऊपर है। ये ए डैश बी डैश क्या है, ये आपका इमेज है। आप खुद देखो, मैंने बताया था हमारा रेफरेंस पॉइंट क्या होता है, पोल रेफरेंस पॉइंट होता है। पोल अगर ओरिजिन है, ये एक नंबर लाइन की तरह एक्ट करता है समझो। और खुद देखो, इंसिडेंट रे आगे की तरफ है, इसका मतलब आगे का डायरेक्शन क्या कहलाएगा, पॉजिटिव कहलाएगा। बोलो क्लियर है? इंसिडेंट रे आगे की तरफ है, डायरेक्शन क्या कहलाएगा, पॉजिटिव कहलाएगा। और इसका उल्टा डायरेक्शन क्या कहलाएगा, ऑटोमेटिकली बन जाएगा नेगेटिव। ठीक है? तो आगे पॉजिटिव, पीछे नेगेटिव। अब कहां से मेजर करते हैं, पोल से। पोल से ऑब्जेक्ट की तरफ पीछे आए ना, तो ये यू कैसा है, नेगेटिव है। ये यू कैसा है, नेगेटिव है। इमेज कहां है, ये रहा, पोल से पीछे आए हैं ना, तो ये वी भी कैसा है, नेगेटिव है। समझ में आ रहा? सिमिलरली फोकल लेंथ कैसा है, पॉजिटिव या नेगेटिव, पोल से पीछे आए हैं फोकस की तरफ, तो ये फोकल लेंथ भी कैसा है, नेगेटिव है। बोलो क्लियर है? और सिमिलरली अगर फोकल लेंथ भी नेगेटिव है तो रेडियस ऑफ कर्वेचर भी क्या है, पीछे की तरफ नेगेटिव है। समझ में आया? मैंने इनको नेगेटिव क्यों लिया है, क्योंकि मैंने देखा ऑब्जेक्ट से मिरर पे इंसिडेंट रे आगे की तरफ गया है, तो आगे का डायरेक्शन क्या हुआ, पॉजिटिव, उसका ऑपोजिट क्या हुआ, नेगेटिव। मैंने बताया था। क्लियर है? अब खुद देखो, पोल से हम हर जगह डिस्टेंस मेजर, मैंने बताया था ऑल द डिस्टेंसेस आर मेजर्ड फ्रॉम पोल। पॉजिटिव होगा या नेगेटिव होगा डिपेंड करेंगे किस डायरेक्शन में मूव करते हैं हम पोल से। और पोल को क्या कंसिडर करते हैं, इट इज कंसिडर्ड एज ओरिजिन। ठीक है? तो आगे तो कुछ है नहीं, हम आगे नहीं जा रहे हैं, ऑब्जेक्ट की तरफ पीछे आए हैं और ये डायरेक्शन क्या है, नेगेटिव डायरेक्शन है, तो यू की वैल्यू कैसी होगी, नेगेटिव होगी। सिमिलरली वी की वैल्यू कैसी होगी, नेगेटिव होगी। सिमिलरली एफ भी नेगेटिव होगा, आर भी नेगेटिव होगा। अब खुद देखो, अगर मैं हाइट की बात करूं, इसको मैंने बोला हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, इसको मैंने बोला हाइट ऑफ इमेज। खुद देखो, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, क्या ये टर्म पॉजिटिव होगा, हाँ, क्योंकि ये प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर है।
और अगर मैं बात करूं हाइट ऑफ इमेज, क्या ये टर्म नेगेटिव होगा? हाँ, क्योंकि ये प्रिंसिपल एक्सिस के नीचे है। समझ में आया? साइन कन्वेंशन समझ में आया? यू क्या है? ऑब्जेक्ट डिस्टेंस फ्रॉम पोल। बी क्या है? इमेज डिस्टेंस फ्रॉम पोल। हर चीज हम पोल के रेफरेंस में बात करते हैं। और इंसिडेंट रे बताएगा कि कौन सा डायरेक्शन पॉजिटिव है और कौन सा डायरेक्शन नेगेटिव है। अब हम सेम साइन कन्वेंशन देख लेते हैं, एक एग्जांपल कॉन्वेक्स मिरर का भी लेके। देखो, जैसे मान लो ये एक कॉन्वेक्स मिरर है। हम इसका सेकंड केस लेते हैं, दो केस होते हैं ना इसमें। यहाँ पे कहीं मान लो फोकस है और यहाँ पे कहीं मान लो सेंटर ऑफ कर्वेचर है। यहाँ पे क्या है? पोल है। और ये रहा देखो एक ऑब्जेक्ट, इसको मैंने बोला ए बी। ये क्या है हमारा? एक ऑब्जेक्ट। क्लियर है? जिसकी हाइट को मैंने बोला एच ओ, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। ठीक है। अब ऑब्जेक्ट से लाइट मान लो मैंने ड्रॉ किया पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस। याद करो मैंने बताया था कोई लाइट अगर प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल होती है तो इस तरीके से रिफ्लेक्ट करती है कि लगता है फोकस से आ रही है। क्लियर है? अब खुद देखो, इंसिडेंट लाइट रे तो आगे की तरफ है ना, इसका मतलब ये वाला डायरेक्शन क्या होगा? पॉजिटिव होगा। समझ में आ रहा है? और सिमिलरली हम कह सकते हैं ये वाला डायरेक्शन क्या होगा? नेगेटिव होगा। इंसिडेंट लाइट रे आगे की तरफ है तो ये डायरेक्शन क्या हुआ? पॉजिटिव। और पीछे क्या हुआ? नेगेटिव। क्लियर है? और पोल को हम क्या कंसिडर करते हैं? ओरिजिन 0,0। ठीक है। एक और लाइट रे ड्रॉ करता हूं। देखो, एक लाइट रे मान लो मैंने बनाया जो पोल पे गई, एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन बना के लौट गई। जब इस लाइट रे को मैंने पीछे की ओर ट्रेस किया तो हमें यहाँ पे क्या लगा? दोनों लाइट रे मिलते हुए नजर आए। इसका मतलब हमें यहाँ पे इसका इमेज मिल रहा था। ये वाला रे डायग्राम हमने देखा है। इस पॉइंट को मैंने बोला बी डैश, इसको मैंने बोला ए डैश, और यही क्या है? इमेज है। क्लियर? अब साइन कन्वेंशन देखते हैं। सबसे पहले पोल से ऑब्जेक्ट, पोल से ऑब्जेक्ट, पोल से ऑब्जेक्ट की दूरी क्या कहलाती है? सिंबल होता है यू। क्लियर है? पोल से इमेज, इसका सिंबल होता है वी। ठीक है। पोल से फोकल लेंथ, फोकस तक गया तो फोकल लेंथ आया एफ। ठीक है। एंड पोल से सेंटर ऑफ कर्वेचर तक अगर गया है उसे हम कहते हैं आर, रेडियस ऑफ कर्वेचर। अब ये पॉजिटिव होंगे या नेगेटिव? पोल रेफरेंस से आगे पॉजिटिव, पीछे नेगेटिव। तो यू पोल से कहां है? पीछे की तरफ है, तो यू कैसा है? नेगेटिव है। क्लियर है? अब v की अगर हम बात करें, v कैसा होगा? पॉजिटिव होगा, क्योंकि पोल से आगे की तरफ है। फोकस भी देखो पोल से आगे, आगे पॉजिटिव है तो डायरेक्शन भी क्या है? पॉजिटिव। और आर भी क्या है? सिमिलरली पॉजिटिव है। किसी को कोई डाउट है तो पूछो इसमें। और देखो, अगर मैंने इसको हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट बोला है और ये इमेज को मैंने बोला हाइट ऑफ इमेज, क्या मैं कह सकता हूं हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर है ना, तो ये भी क्या है? पॉजिटिव है। हाइट ऑफ इमेज प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर है तो ये भी क्या है? पॉजिटिव है। सारे सिंबल्स का मतलब समझ में आना चाहिए, वो पॉजिटिव है या नेगेटिव है समझ में आना चाहिए। मैंने एक बार फिर से कॉन्वेक्स का सेकंड केस का रे डायग्राम आपको क्या कराया है? रिवाइज कराया है। बोलो क्लियर है? मैंने आपको अभी दो एग्जांपल दिखाया, एक कॉन्केव का और एक कॉन्वेक्स का। आपको इस पे एक चीज बहुत इंपॉर्टेंट जो याद रखना है कि अगर मैं एक कॉन्केव मिरर की बात करता हूं, हमारे एग्जाम्पल में देखो मैंने आपको दिखाया था कि उसका फोकल लेंथ कैसा है? नेगेटिव है। हमेशा होता है। एक जब भी आप कॉन्केव मिरर की बात करोगे, किसकी बात करोगे? कॉन्केव मिरर की।
इसका फोकल लेंथ हमेशा क्या होगा, नेगेटिव। मैं यहाँ ऑलवेज लिख देता हूं, तो ये आपको याद होना चाहिए, ठीक है। सिमिलरली अगर मैं बात करूं किसका, एक कॉन्वेक्स मिरर का, अगर मैं एक कॉन्वेक्स मिरर की बात करूं, इसका फोकल लेंथ हमेशा कैसा होता है, पॉजिटिव। मैं यहाँ ऑलवेज लिख रहा हूं, चाहे कोई भी केस हो, ये हमेशा कैसे होंगे, पॉजिटिव होंगे। कॉनकेव का फोकल लेंथ नेगेटिव एंड कॉन्वेक्स का फोकल लेंथ क्या होगा, हमेशा पॉजिटिव होगा। अब हम क्या देख रहे हैं, रिलेशनशिप बिटवीन फोकल लेंथ, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस एंड इमेज डिस्टेंस। जैसे मान लो एक डायग्राम लेते हैं समझने के लिए। मान लो ये कॉनकेव मिरर है, ठीक है, ये उसके प्रिंसिपल एक्सिस है, यहाँ पे कहीं क्या है, पोल है, यहाँ पे कहीं फोकस है, और यहाँ पे कहीं सेंटर ऑफ कर्वेचर है। क्लियर है। और एक ऑब्जेक्ट लिया है जो सी और इंफिनिटी के बीच में है, यहाँ पर है, ठीक है। अब क्या हुआ, हमने एक लाइट रे ड्रॉ किया, ऑब्जेक्ट का नाम है ए, इसका नाम है बी। एक लाइट रे ऑब्जेक्ट से गई पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, टकरा के कहां से पास करेगी, फोकस से पास करेगी। बोलो क्लियर है। और दूसरा लाइट रे मान लो मैंने ले लिया है जो कि फोकस से पास कर रही है, जो रिफ्लेक्ट होके जाएगी पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, जो रिफ्लेक्ट होकर कहां से जाएगी, पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस जाएगी। और देखो ये दोनों लाइट रे यहाँ पे मिल रहे हैं, तो यहाँ पे क्या बना हमारा, इमेज बना। क्या बना हमारा यहाँ पे, इमेज। मैं बार बार कोई भी चीज जब समझा रहा तो एक रे डायग्राम ड्रॉ कर रहा हूँ, अलग अलग केस वाला, ताकि हमने जो लास्ट क्लास पे देखा था इमेज फॉर्मेशन, वो भी रिवाइज होता रहे, वो भी क्या होता रहे, रिवाइज होता रहे। तो उसके करस्पॉन्डिंग देखो हमें यहाँ पे इमेज बना। कैसा इमेज मिला, एक तो इन्वर्टेड इमेज मिल रहा है। कैसा इमेज मिल रहा है, इन्वर्टेड इमेज मिल रहा है। क्लियर है। थोड़ा सा अगर मैं एग्जैक्ट डायग्राम बना के दिखाऊं तो रुको, एक्सटेंड दिखा रहा हूं। देखो ये हमारा है बी डैश ए डैश, ये क्या है हमारा, इमेज है, और ये क्या है हमारा, ऑब्जेक्ट है। अब खुद देखना, पोल ये रहा, ऑब्जेक्ट ये रहा। क्या मैं बोल सकता हूं, पोल से ऑब्जेक्ट की दूरी, ये चीज क्या है, यू है। पोल से इमेज की दूरी, ये चीज क्या है, v है। पोल से फोकस की दूरी, ये चीज क्या है, f है। बोलो क्लियर है। तो जब हम रिलेशनशिप की बात करते हैं कि ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, इमेज डिस्टेंस और फोकल लेंथ में क्या है रिलेशनशिप, तो हम कहते हैं इट इज 1/v प्लस 1/u इक्वल्स टू 1/f। ये एक फॉर्मूला है जो आपको याद रखना है, जब आप 12th में आएंगे तो इसका डिराइवेशन देखेंगे। क्लियर है। और इसी फॉर्मूला को हम कहते हैं मिरर फॉर्मूला। इसी फॉर्मूला को हम क्या कहते हैं, मिरर फॉर्मूला। बोलो क्लियर है। ये फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए। और इंपॉर्टेंट चीज, इस फॉर्मूला के अंदर जब आप वैल्यू रखेंगे v की, u की या f की, ये तीनों आपको पुट करना है प्रॉपर साइन के साथ। पुट विथ प्रॉपर साइन। मैं प्रॉपर साइन कहने का मतलब हो सकता है f नेगेटिव हो या पॉजिटिव हो, u नेगेटिव पॉजिटिव हो। अगर नेगेटिव है तो नेगेटिव के साथ पुट करोगे, पॉजिटिव है तो पॉजिटिव के साथ पुट करोगे। क्लियर है। इसके अलावा अगर हम बात करें कि रेडियस ऑफ कर्वेचर और फोकल लेंथ में क्या है रिलेशनशिप, तो हम कह देते हैं फोकल लेंथ इज इक्वल टू
r/2। ये भी आपको याद होना चाहिए। या कुछ लोग इसको इस तरीके से लिख देते हैं, रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या है, 2 टाइम्स ऑफ f है। बोलो क्लियर। अब खुद देखो, अगर f r/2 है तो क्या मैं यहाँ पे लिख सकता हूं, कहीं अगर लिखा हुआ है 1/f, इसका इनवर्स इट इज 2/r। तो 1/f किसके बराबर है, 2/r के बराबर है। क्या यहाँ 1/f दिख रहा है? तो मैं इसी मिरर फॉर्मूले को इस तरीके से भी लिखता हूं, 1/v प्लस 1/u, और 1/f की जगह मैं पुट कर देता हूं 2/r। तो ये भी मिरर फॉर्मूला है, किसके फॉर्म में, रेडियस ऑफ कर्वेचर जब दिया हो आपको। क्लियर है? तो ये भी बिल्कुल ठीक है, ये भी बिल्कुल ठीक है। सब क्या है, मिरर फॉर्मूला। आपको फोकल लेंथ और रेडियस ऑफ कर्वेचर में रिलेशनशिप याद होना चाहिए। कोई भी फॉर्मूला जब आप इस चैप्टर में बात करते हो तो आपको हमेशा पुट करना है प्रॉपर साइन के साथ। these three factors DUF can be positive, can be negative। बोलो क्लियर है? डिपेंड करता है हम किस केस की बात कर रहे हैं। और याद करो, ये एक सेकेंड केस था कॉनकेव मिरर का, जहां ऑब्जेक्ट था बियॉन्ड सी और इन्फिनिटी के बीच में। इमेज कहां बनता है, एफ और सी के बीच में इन्वर्टेड बनता है। रिफ्लेक्टेड राइट एक्चुअल में मीट कर रही है तो रियल इमेज है, एंड इसकी हाइट कैसी है, छोटी है, इट इज स्मॉलर इन साइज। देखो अब नेक्स्ट टॉपिक हम क्या देख रहे हैं, लीनियर मैग्निफिकेशन। ठीक है, जिसका सिंबल होता है स्मॉल m। मैग्निफिकेशन टर्म जो डिफाइन किया गया, किस तरीके से डिफाइन किया गया है, इट इज रेशियो ऑफ height of image, it is ratio of height of image to height of object, to height of object। ये क्या है, रेशियो है। किसका रेशियो है, इमेज की हाइट और ऑब्जेक्ट की हाइट का। तो हम सिंपली फॉर्मूला इस तरीके से लिख देते हैं, m इज इक्वल टू हाइट ऑफ इमेज अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। देखो ये रेशियो है सेम क्वांटिटी का। मान लो हाइट दिया है सेंटीमीटर में, ये भी क्या है, सेंटीमीटर में है, सेंटीमीटर बाय सेंटीमीटर तो कट जाएगा ना। तो मैग्निफिकेशन, मैग्निफिकेशन कैसा है, एक यूनिट लेस क्वांटिटी है। जैसी क्वांटिटी है एक यूनिट लेस, इसका कोई यूनिट नहीं होता, ये सिर्फ एक नंबर है। क्या है, एक नंबर है। दूसरा, मैग्निफिकेशन का एक और फॉर्मूला है जो स्फेरिकल मिरर में आपको याद रखना है, -v/u। ये भी आपको याद रखना है। ये भी मैग्निफिकेशन है विद अ नेगेटिव। इट इज रेशियो ऑफ इमेज डिस्टेंस, v क्या है, इमेज डिस्टेंस, u क्या है, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, विद अ माइनस साइन। इट इज नेगेटिव ऑफ रेशियो ऑफ किसका, इमेज डिस्टेंस बाय ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। तो ये दो फॉर्मूले हैं मैग्निफिकेशन का जहां पे आपको याद रखना है। खुद देखो इस चीज को, अगर कहीं पे हाइट ऑफ इमेज बड़ा होगा हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट से, तो ये जो रेशियो है हाइट ऑफ इमेज बाय हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, ये किससे बड़ा होगा, 1 से बड़ा होगा। इसका मतलब मैग्निफिकेशन इज मोर देन 1। समझ में आ रहा है? अगर m 1 से बड़ा है, इसका मतलब हाइट ऑफ इमेज हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट से बड़ा है। समझ में आए? तो ये रेशियो क्या है, 1 से बड़ा है। उल्टा सोच के देखो, कहीं मान लो दिया हुआ है m इज स्मॉलर देन 1। m क्या दिया हुआ है, स्मॉलर देन 1। ये क्या इंप्लाई करता है, ये इंप्लाई करता है कि हाइट ऑफ इमेज बाय हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट इज स्मॉलर देन 1। ये क्या इंप्लाई करता है, हाइट ऑफ इमेज छोटा है हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट से, हाइट ऑफ इमेज छोटा है हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट से। तीसरा केस अगर आप सोचना चाहो, मान लो दिया हुआ है m इज इक्वल टू 1। m की वैल्यू कितनी दी हुई है, 1 दी हुई है। इसका मतलब हाइट ऑफ इमेज अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट क्या है, 1 है। ये क्या इंप्लाई करता है, हाइट ऑफ इमेज बराबर है हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट के। बोलो क्लियर है? मैग्निफिकेशन खुद भी अपने आप में, मैग्निफिकेशन अपने आप में, इट कैन बी अ पॉजिटिव वैल्यू और इट कैन बी अ
नेगेटिव वैल्यू। ऐसा क्यों मैं कह रहा हूं समझो। सोचो कि हाइट ऑफ इमेज, इमेज अगर नीचे है तो नेगेटिव हो जाएगा। मैंने बताया था प्रिंसिपल एक्सिस के नीचे क्या होता है, नेगेटिव, और ऊपर क्या होता है, पॉजिटिव। अगर हमने जो केस देखा अभी, मान लो इमेज कहाँ है, प्रिंसिपल एक्सिस के नीचे है, तो हाइट ऑफ इमेज क्या, एक नेगेटिव वैल्यू है, और ऑब्जेक्ट क्या, एक पॉजिटिव वैल्यू है। नेगेटिव बाय पॉजिटिव क्या आएगा, माइनस आएगा। क्लियर है। फॉर एग्जाम्पल कहीं अगर लिखा हुआ है m इज इक्वल टू -2, ये मैंने एक एग्जाम्पल लिया है, इसका मतलब समझो। यहाँ पे माइनस क्या शो करता है, माइनस शो करता है इन्वर्टेड है। माइनस क्या शो करता है, इन्वर्टेड है। कहने का मतलब ऑब्जेक्ट और इमेज प्रिंसिपल एक्सिस के ऑपोजिट साइड में है। और 2 शो करता है कितने नंबर से मैग्नीफाई हुआ है, डबल हो गया है साइज में। साइज में क्या हो गया है, डबल। हाइट ऑफ इमेज इज डबल ऑफ हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। अब सोचो कहीं पे लिखा हुआ है इस तरीके से m इज इक्वल टू +2। अब प्लस क्या शो करता है, इमेज और ऑब्जेक्ट कैसे हैं, वो आपस में इरेक्ट हैं। इरेक्ट कहने का मतलब दोनों प्रिंसिपल एक्सिस के सेम साइड में हैं। और नंबर 2 क्या शो करता है, कितना ज्यादा मैग्नीफाई हुआ है, कितना ज्यादा बड़ा हुआ है, दैट इज डबल। हाइट ऑफ इमेज जो है डबल हो गया है हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट से। नंबर शो करता है मैग्निफिकेशन, कितना बड़ा हुआ है। उससे पहले जो साइन लगा है प्लस या माइनस शो करेगा, अगर नेगेटिव है तो क्या है, इन्वर्टेड वाला केस है। एक प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर है तो अगला नीचे, अगर ऑब्जेक्ट ऊपर है तो इमेज कहाँ है, नीचे है। प्लस शो करता है कि दोनों सेम साइड ऑफ प्रिंसिपल एक्सिस है, मतलब इरेक्ट की बात कर रहे हैं। ऑब्जेक्ट भी ऊपर है और इमेज भी कहाँ है, ऊपर है। देखो एक चीज आपको और याद रखना है, साइन कन्वेंशन की मैंने पहले भी बात की है, पर याद रहेगा तो अच्छा है। जैसे मान लो अगर मैं सबसे पहले बात करूं किसके बारे में, कॉनकेव मिरर के बारे में, कॉनकेव मिरर के बारे में। ठीक है, हम यहाँ पे जो भी केस अभी पढ़ते हैं 10th में, दैट इज अबाउट रियल ऑब्जेक्ट। याद करो मैंने बताया था ऑब्जेक्ट जब डिफाइन किया था, रियल ऑब्जेक्ट क्या होता है, वो पॉइंट जहां पे इंसिडेंट लाइट रे मीट करता है, इज नोन एज रियल ऑब्जेक्ट। ठीक है, रियल ऑब्जेक्ट की जब भी हम बात करते हैं कॉन्केव मिरर के केस में, तो इसका यू हमेशा कैसा होता है, नेगेटिव होता है। एक कॉन्केव मिरर का याद करो मैंने बताया था, फोकल लेंथ कैसा होता है, नेगेटिव होता है हमेशा, ऑलवेज। क्लियर। हमने जो केसेस देखे थे, हमने टोटल 6 केस देखा था। 6 केस में 5 केस ऐसे थे जिसमें V नेगेटिव था। नेगेटिव कहने का मतलब पोल से पीछे की तरफ था। और सिर्फ एक केस था जिसमें V क्या था, पॉजिटिव आया था। जब भी V नेगेटिव था हमारे पास रियल इमेज बनता था, हमारे पास रियल इमेज बनता था। और कैसा बनता था, इन्वर्टेड बनता था। मैंने बताया था कि ये 5 केस बिल्कुल सिमिलर हैं, पर 6 केस थोड़ा सा अलग है। 6 केस क्या था, उसका इमेज बिहाइंड द मिरर बना था, तो V की वैल्यू क्या आई थी, पॉजिटिव आई थी। पॉजिटिव होने के कारण वहां पे क्या इमेज बन रहा था, वर्चुअल इमेज बन रहा था। क्लियर है। और कैसा इमेज बन रहा था, इरेक्ट इमेज बन रहा था। बोलो क्लियर है। कॉन्केव मिरर केस में आपको याद रखना, अभी तक जो आपके सिलेबस में है 10th में, आप हमेशा बात करते हो रियल ऑब्जेक्ट के बारे में, उसका यू हमेशा क्या होता है, नेगेटिव वैल्यू होता है। फोकल लेंथ हमेशा क्या होता है, नेगेटिव वैल्यू होता है। टोटल 6 केसेस होते हैं, जिसमें 5 केसेस आप वो देखते हो जहां पे V क्या है, नेगेटिव है। नेगेटिव का मतलब रियल इमेज बन रहा है और इन्वर्टेड। इनका मैंने रे डायग्राम देख के नेचर बताया था। क्लियर है। और सिर्फ एक केस जो आखिरी वाला केस है, ठीक है, 6th केस, वो क्या था, V की वैल्यू पॉजिटिव आएगी। क्यों आएगी, क्यों एक वर्चुअल इमेज बन रहा है। V की वैल्यू पॉजिटिव क्या शो करती है, इमेजेस वर्चुअल। इमेज कहां बन रहा था, बिहाइंड द मिरर बन रहा था, इरेक्ट बन रहा था। याद करो जब हमारा ऑब्जेक्ट कहां था, पोल और फोकस के बीच में। क्लियर है, वो वाले केस की बात मैं कर रहा हूं। कॉन्केव में अगर मैं मैग्निफिकेशन की बात करूं, सोचो मैग्निफिकेशन अगर नेगेटिव है तो हमेशा बात करते हैं किसकी, रियल इमेज की बात करते हैं। और किसकी बात करते हैं, इन्वर्टेड इमेज की बात करते हैं। ये वही वाला केस हो गया जो पहले 5 केस है ना,
उनका मैग्निफिकेशन नेगेटिव है। याद करो हमने रे डायग्राम बनाया था, ऑब्जेक्ट था प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर और इमेज था प्रिंसिपल एक्सिस के नीचे। क्लियर है? सिमिलरली जो 6th केस था, इसका मैग्निफिकेशन क्या निकल कर आता है? पॉजिटिव निकल कर आता है। पॉजिटिव का मतलब वर्चुअल इमेज। अगर मैग्निफिकेशन पॉजिटिव मतलब क्या है? वर्चुअल इमेज है। कैसा इमेज है? इरेक्ट इमेज है। बोलो क्लियर है? ये 6 वाले केस था, मैग्निफिकेशन इज पॉजिटिव, एंड 1 से लेके 5 तक तो केस था, वहां पे क्या था? मैग्निफिकेशन इज नेगेटिव। ये 6th केस कब था? याद करो, व्हेन ऑब्जेक्ट इज बिटवीन फोकस एंड पोल। जब आपका ऑब्जेक्ट फोकस और पोल के बीच में था, ये वो 6 केस है जहां पे मैग्निफिकेशन क्या आता है? पॉजिटिव आता है इन केस ऑफ कॉनकेव मिरर। जो चीज मैंने देखा कॉन्वेक्स कॉनकेव के लिए, अब हम वही चीज देख रहे हैं यहाँ पे कॉन्वेक्स मिरर के लिए, जिसका फोकल लेंथ हमेशा कैसा होगा? पॉजिटिव। अभी जो हम पढ़ रहे हैं वो हम क्या पढ़ते हैं 10th लेवल तक? दैट इज रियल ऑब्जेक्ट। रियल ऑब्जेक्ट कॉनकेव मिरर के केस में अगर हम ऑब्जेक्ट डिस्टेंस u की बात करेंगे, u कैसा आएगा? नेगेटिव आएगा। बोलो क्लियर है? सिमिलरली अब हम देखो बात करते हैं इमेज v की। यहाँ पे हम देखो हमने 2 ही केस देखा था कि ऑब्जेक्ट जब इंफिनिटी पे है इमेज बन रहा है फोकस पे, ऑब्जेक्ट जब इंफिनिटी और पोल के बीच में है तो आपका इमेज बन रहा है फोकस और पोल के बीच में। तो यहाँ पे आपका हमेशा आंसर v कैसा आएगा? पॉजिटिव आएगा। इसका मतलब ये क्या शो करता है? एक तो शो करता है इमेज बन रहा है वर्चुअल, दूसरा शो करता है कैसा बन रहा है? इरेक्ट बन रहा है। और यहाँ पे इसका मैग्निफिकेशन भी कैसा आएगा? हमेशा पॉजिटिव आएगा। क्यों पॉजिटिव आएगा? क्योंकि हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट भी प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर है और हाइट ऑफ इमेज भी कहाँ है? प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर है। आप जो अभी केस पढ़ते हो 10th में, किसकी बात करते हो? रियल ऑब्जेक्ट के बारे में बात करते हो। जो कॉन्वेक्स मिरर के केस में u कैसा है? नेगेटिव है। फोकल लेंथ कैसा है? पॉजिटिव है। उसका v हमेशा कैसा आएगा? पॉजिटिव आएगा। जो क्या शो करता है? इमेज इज वर्चुअल, इमेज इज इरेक्ट। और इसका मैग्निफिकेशन भी कैसा आएगा? पॉजिटिव आएगा, क्योंकि इमेज और ऑब्जेक्ट दोनों कहाँ है? प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर है। तो हाइट ऑफ इमेज भी पॉजिटिव है और हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट भी क्या है? पॉजिटिव है। बोलो क्लियर है? देखो एक न्यूमेरिकल देखते हैं। मान लो बोला है कि हमारे पास एक कॉनकेव मिरर है। क्या है? एक कॉनकेव मिरर जिसका फोकल लेंथ दिया हुआ है 20 सेंटीमीटर। क्लियर है? ये उसकी प्रिंसिपल एक्सिस है। ठीक है? यहाँ पे कहीं फोकस है और यहाँ पे कहीं सेंटर ऑफ कर्वेचर है। ये वाला पॉइंट क्या है? पोल है। बोला है एक ऑब्जेक्ट रखा है। क्या रखा है? एक ऑब्जेक्ट। हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट दे दिया है 2 सेंटीमीटर। कितना ऑब्जेक्ट का हाइट है? 2 सेंटीमीटर। और बोला है ऑब्जेक्ट पोल से 30 सेंटीमीटर की दूरी पर है। तो बताओ इमेज कहां बनेगा? हमसे इमेज का लोकेशन पूछ लिया, मैग्निफिकेशन पूछ लिया, हाइट ऑफ इमेज पूछ लिया। समझ में आ रहा है? कुछ भी पूछ ले, इमेज कहाँ बनेगा, उसका मैग्निफिकेशन क्या है, हाइट ऑफ इमेज क्या है, कुछ भी पूछ ले। करना कैसे है देखो कि कौन सा मिरर है? कॉनकेव मिरर है। जब भी मिरर देखो, मिरर के क्वेश्चन देखो, दिमाग में मिरर फॉर्मूला आना चाहिए। मिरर फॉर्मूला क्या था? मैंने बताया था 1/v प्लस 1/u इक्वल्स टू 1/f। ये क्या है? मिरर फॉर्मूला है। ये आपको दिमाग में आना चाहिए। अब जो क्वेश्चन में डेटा दिया है उसको एक जगह लिख लो। सबसे पहले ऑब्जेक्ट डिस्टेंस u कितना लिखूं? मैं 30 लिखूं या -30 लिखूं? याद करो मैंने बताया था पोल इज कंसिडर्ड एज ओरिजिन और ऑब्जेक्ट से लाइट इस तरफ जाएगी, इंसिडेंट रे इस तरफ है। इसका मतलब ये वाला डायरेक्शन क्या है? पॉजिटिव है और ये वाला डायरेक्शन क्या है? नेगेटिव है। बोलो समझ में आया? तो अब मैं u को लिखूंगा 30 नहीं, -30 सेंटीमीटर। समझ में आया? माइनस क्यों? क्योंकि पोल से पीछे की तरफ है और पीछे डायरेक्शन क्या है? नेगेटिव है। सिमिलरली फोकल लेंथ की बात करूंगा, ये तो कॉनकेव है ना, मैंने बताया था कॉनकेव का फोकल लेंथ हमेशा क्या होता है? नेगेटिव होता है।
तो एफ की वैल्यू क्या लिखूंगा, -20 सेंटीमीटर। अब मैं इस दोनों डेटा को फॉर्मूले में पुट करके v की वैल्यू निकालूंगा। तो देखो v क्या निकलता है, 1/v प्लस 1/u। u की जगह मैंने पुट किया -30 इज इक्वल टू 1/f। f की जगह मैंने पुट किया -20। इसको सॉल्व करेंगे हम लोग। अब देखो ये माइनस बन जाएगा प्लस माइनस, उधर जाके क्या बनेगा, प्लस बन जाएगा। ये लिखा हुआ है 1/v इक्वल्स टू 1/30 माइनस 1/20। अब हम क्या लेंगे, एलसीएम। देखो एलसीएम लिए, यहाँ पे एलसीएम आ जाएगा 60, ये बन जाएगा 2 माइनस 3 विच इज इक्वल टू -1/60। तो देखो हमारे पास 1/v का वैल्यू क्या आ गया, -1/60। यहां से मैंने इन्वर्स करके बोल दिया v इज इक्वल टू -60 सेंटीमीटर। तो v की वैल्यू क्या आई, -60 सेंटीमीटर आई। माइनस में आया, नेगेटिव आया, तो इसका मतलब पोल से पीछे, कितना पीछे, 60 सेंटीमीटर पीछे। याद करो ये वही वाला केस है जब ऑब्जेक्ट सेंटर और फोकस के बीच में रखा है तो इमेज कहाँ बनता है, सेंटर ऑफ कर्वेचर से पीछे बनता है। और हमारे आंसर के हिसाब से कितना पीछे बनेगा, 60 सेंटीमीटर। विच मीन्स अगर मैं इस डिस्टेंस की बात करूं, ये डिस्टेंस कितना है, पोल से 60 सेंटीमीटर है। किसका डिस्टेंस, इमेज का डिस्टेंस। किसका डिस्टेंस, इमेज का डिस्टेंस। बोलो क्लियर है। अब क्या पूछा मुझसे, वी तो निकाल लिया, वी कितना आया, -60। अब पूछा है मैग्निफिकेशन। याद करो मैंने बताया था कि मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला क्या होता है, मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला होता है -v/u इक्वल्स टू माइनस, क्या v मुझे पता है, हाँ पता है, -60। u मुझे पता है, हाँ पता है, -30। माइनस से माइनस कट गया, 30 से 60 कटा 2 टाइम्स, तो m की वैल्यू निकल कर आ गई -2। याद करो ये माइनस क्या शो करता है, इट इज इन्वर्टेड, 2 आ गया -2, ठीक है। अब देखो मैं ये भी जानता हूं m इज इक्वल टू हाइट ऑफ इमेज बाय हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, ये फॉर्मूला है। और m का वैल्यू तो मुझे नोन है, दैट इज -2। हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट कितना दिया है, 2 दिया है, क्या मैं इसे +2 बोलूं, क्यों बोलूंगा +2, क्योंकि ये प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर है। तो यहां ध्यान से देखो, मैग्निफिकेशन इज -2, हाइट ऑफ इमेज निकालना है, ऑब्जेक्ट कितना है, +2, क्रॉस मल्टीप्लाई करो, -2 + 2 क्या बन जाएगा, -4 बन जाएगा। तो यहां से मैंने बोला हाइट ऑफ इमेज इज इक्वल टू -4 सेंटीमीटर। माइनस क्या शो करता है, माइनस शो करता है प्रिंसिपल एक्सिस के नीचे। क्या हाइट है, 4 सेंटीमीटर, डबल हो गया। ये 2 था, इमेज कितना आया, 4, डबल हो गया ना। मैंने बताया था अगर -2 लिखा हुआ है मैग्निफिकेशन, माइनस शो करता है इन्वर्टेड और 2 शो करता है कितना साइज में मैग्नीफाई हो गया है। बोलो इस क्वेश्चन में किसी को कुछ भी डाउट है पूछ लो, ये आज का लास्ट सवाल है। मैं एक बार फिर से पूरा क्वेश्चन आपको समझा रहा हूं। देखो हमारे पास एक कॉन्केव मिरर था जिसका फोकल लेंथ दिया था 20 सेंटीमीटर। माइनस प्लस कुछ दिया नहीं है, आपको पुट करना पड़ेगा अकॉर्डिंगली साइन में। आपको क्वेश्चन में बोलेंगे 20 सेंटीमीटर क्या है, इसका फोकल लेंथ है। डायग्राम बना हुआ था, मान लो यहाँ पे फोकस था, यहाँ पे सेंटर ऑफ कर्वेचर, इन दोनों के कहीं बीच में एक ऑब्जेक्ट रखा हुआ था। बोला ऑब्जेक्ट की पोल से डिस्टेंस कितनी है, 30 सेंटीमीटर, और हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट बोला 2 सेंटीमीटर। आपसे बोला फाइंड इमेज डिस्टेंस v, फाइंड मैग्निफिकेशन, फाइंड हाइट ऑफ इमेज। इमेज की पूरी कहानी बतानी है। जब भी ऐसा क्वेश्चन आए सबसे पहले दिमाग में आना चाहिए मिरर फॉर्मूला क्या है, 1/v प्लस 1/u इक्वल्स टू 1/f। ठीक है, अब u क्या रखेंगे, दिया है ऑब्जेक्ट डिस्टेंस 30, पर मैंने देखा ऑब्जेक्ट से जब इंसिडेंट लाइट रे जाएगी वो डायरेक्शन आगे वाली है, तो आगे क्या होगा, पॉजिटिव, पीछे क्या होगा, नेगेटिव। डिस्टेंस कहां से मेजर करते हैं, पोल से, पोल इज कंसीडर्ड एज ओरिजिन। तो पोल से ऑब्जेक्ट कहां है, पीछे की तरफ है, तो u क्या हो गया, -30, +30 नहीं है। सिमिलरली फोकस, मैंने बताया था कॉनकेव मिरर का फोकस हमेशा नेगेटिव होता है, तो फोकस क्या है, -20। मैंने मिरर फॉर्मूला में 1/v प्लस 1/u, u की जगह पुट किया -30,
इज इक्वल टू 1/f, f की जगह पुट किया -20, ये प्लस माइनस बन गया माइनस, उस तरफ जाएगा बन जाएगा प्लस, तो 1/30 प्लस में लिखा हुआ है -1/20, एलसीएम लेके 60 आया, सॉल्व किया आया -1/60, तो 1/v निकल कर आया -1/60, इसका इनवर्स लिए v आ गया -60। माइनस क्या शो करता है, पोल से पीछे की तरफ, कितना पीछे, 60 सेंटीमीटर पीछे, बोलो क्लियर है। अब मैग्निफिकेशन निकालना था, फॉर्मूला होता है माइनस ऑफ v बाई यू, माइनस पुट कर दिया, v मैंने निकाला अभी जस्ट -60 और u था -30, माइनस से माइनस कट गया, 30 से 60 गया 2 टाइम्स, तो मैग्निफिकेशन कितना आ गया, -2 आ गया। ठीक है, मैग्निफिकेशन कितना आ गया माइनस, सर इफ द क्वेश्चन f इज गिवन -2, रुक जाओ, कितना आ गया -2 आ गया, m दिया है, मैग्निफिकेशन होता है हाइट ऑफ इमेज बाय हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, मैग्निफिकेशन मैंने पुट किया -2, हाइट ऑफ इमेज बाय हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट लिया मैंने +2, क्यों लिया +2, क्योंकि ऑब्जेक्ट प्रिंसिपल एक्सिस कहाँ है, ऊपर है, इसको सॉल्व किया, हाइट ऑफ इमेज क्या आया -4 सेंटीमीटर, माइनस शो करता है इमेज कहाँ बना है, प्रिंसिपल एक्सिस के नीचे बना है, कितने हाइट का बना है, 4 सेंटीमीटर हाइट का बना है।